Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. So finally वो दिन आ गया है बहुत लोगों को जिनको ये कंफ्यूजन था कि जवान का प्रीव्यू was it the only teaser और ट्रेलर we are going to watch before the movie releases. ऐसी कोई बात नहीं है. हमें नॉट रमैया वस्ता भैया जो गाना रिलीज हुआ था उसमें ये पता चल गया था, उस पर नोटिफाई किया गया था कि आज के दिन जाके इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है. सो फाइनली वी आर हियर, वी आर ऑफिशियली हियर टू ऑफिशियली रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर जवान. राइट. सो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है. लेट्स गो अहेड एंड वॉच द ट्रेलर. राइट, एंजॉय. एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया. वो भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था. मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. वो ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट. ओह गॉड, एजाज खान. सब उसके फैन बने पड़े. सुनील ग्रोवर. कोई नाम है? वाओ. रेडी. क्या चल रहा है हमारे यार? पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है. वो 6 लड़कियां, यही लड़की है. दीपिका पादुकोण. वाह, कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने के लिए. हार जाओगे. और तुम्हें पहले ओह, ये अलग लुक है. क्या कितने लुक है यार हाँ. सरके के. उसने क्या अपने हेडर किया? They wanted to make a clear statement. जब मैं विलन बनता हूँ ना, या विजय सेतुपति. Villain. My name is Kali. I am the 4th largest weapon dealer in the world. Oh, इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा. Hey, that was. Let's make it. हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए. तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं. कितने लोग हैं मैम. तो काली, नो डील. बेटे को हाथ लगाने से पहले Yes. बाप से बात कर. Oh God. I will get them. Oh God. Great action. Oh. Oh shit. That look. अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना. ये वाला. Oh wow. So guys, we finally reacted on the official trailer for Jawan और this looks epic. Yeah. शाहरुख खान के इतने सारे लुक्स हैं, like we really don't understand कि क्या चल रहा है, कौन Yeah. क्या है. You know, if in case अगर ये भी पता चले कि वो बाप बेटे का रोल दोनों ही वो प्ले कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद इतने सारे लुक्स हैं Yeah. शाहरुख खान के एज द फादर एंड एज द सन. मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वेदर वो पहले एक्स मिलिट्री थे, फिर उसके बाद वो स्पेशल ऑप्स में गए, ऐसा कुछ Yeah, दिखा yeah, रहा है. ही हैड मुस्टाच, फिर वो मुस्टाच चेंज होकर स्टबल हो गया. Yeah. देन ही टर्न्ड हिमसेल्फ बॉल्ड. bald. और बहुत सारा कंफ्यूजन है, बट दिस कंफ्यूजन इज पॉजिटिव Positive. क्योंकि यहाँ पे इतना जो एक्साइटिंग जो एक मूड है वो जवान में बन गया है. और गाइस मैं कहूँ कि मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा इस ट्रेलर की एडिटिंग. एडिटिंग इतनी अच्छी की गई है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी एक्चुअल स्टोरी लाइन किस तरह की. राइट. और ये वंडर उन्होंने प्रीव्यू से ही कर दिया था. Yeah. प्रीव्यू वाज सो वेल एडिटेड. आपको हर एक चीज का एक चस्का लग जाता है. Yeah. आज भी लोग अगर इस ये तो ट्रेलर लॉन्च हो गया है, आज भी कुछ लोग प्रीव्यू को जाके देखते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड विद दैट background music, with that song Everything. which was created by Yeah. Anirudh, the King Khan theme. Yeah. And it is wonderful. जो भी हम लोगों ने देखा, it is terrific.
और गाइस बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं या फिर मेकर्स हैं जो कोई भी फिल्म को कहते हैं कि वो हाई ऑक्टेन मूवी होने वाली है, एक्शन Right. थ्रिलर होने वाली है, Right. पर ये वाला जो मूवी है गाइस, ये उस मतलब वो प्रॉमिस पे निखर के उभरता है। Right. क्योंकि I agree. क्योंकि मैंने जो भी देखा गाइस, जितने भी शॉट्स मैंने देखे, मतलब बहुत सारी एक्शन सीक्वेंस है। और जैसे कि रिदा ने बताया कि मैंने भी यहाँ पे नोटिस किया कि शाहरुख खान के कितने लुक हैं यहाँ पे, आपको बताना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 5-6 लुक यहाँ पे मैंने शाहरुख खान के देखे। Right. और फादर सन का जो यहाँ पे केमिस्ट्री, वो तो अभी तक हमें समझ में आ गया है। Right. और ये जिसने वो जो ट्रेन हाईजैक किया है, उसके बारे में भी हमें पता नहीं चल रहा है। जो स्पेशल ऑप्स में है, जो मिलिट्री में है, उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। Correct. जो यहाँ पे बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा पता चल गया कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। Right. वो वाला तो भी थोड़ा एंगल समझ में आता है। पर और दीपिका when- पादुकोण के हाँ, साथ वो उनके साथ क्या होता है वो शायद एक फ्लैशबैक में हमें पता चलेगा इस फिल्म को जब हम देखेंगे। या और एक चीज यहाँ पे जो दिखाई गई है, व्हेन द लास्ट शॉट, शाहरुख खान वाज लुकिंग really cool out Really there cool, with really that cool. with that cigar and the way he was fighting with a belt or something. वो लुक वो कब एक्वायर करते हैं, दैट इज अ कंसर्न, दैट इज आई एम Yeah. कंफ्यूज्ड विद, क्योंकि वो कभी बॉल्ड हो रहे हैं। Yeah. सो व्हेन एग्जैक्टली ही डज दिस, रिदान, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत सारे टाइमलाइन से गुजरती है। और क्या ये कहते हैं कि कांस्टेंट होता रहता है, होता मतलब रहता है कि जो बेटे हैं वो अपने बाप से अक्सर मिलते रहते हैं, या फिर उनका जो है कि क्लैश होता रहता है। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। और अगर बाकी कास्ट के बारे में बात करें तो विजय हमें विजय सेतुपति का लुक हमें देखने को मिला। यहाँ पे भी उनका भी बहुत सारे दो डिफरेंट लुक हमें देखने को हाँ, मिले वो हैं। टाइमलाइन वहां पे भी है। लगता है बाप के साथ उनका कुछ कनेक्शन था, अब बेटे के साथ होने वाला है, तो वैसा ही हमें लगता है। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण को हमने देखा, फिर उसके बाद नयनतारा तो थी ही। दीपिका पादुकोण को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनका एक स्पेशल अपीयरेंस है। Right. और यहाँ पे हमने और किन को देखा, और यहाँ पे सुनील ग्रोवर को देखा, Right. जो हमने एक्सपेक्ट किया था। और एक बड़ी चीज है गाइस, जिसको लेके बहुत बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि थलपति विजय, उनके बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी कि हमें शायद प्रीव्यू में नहीं देखने को मिला, Right, पर right. ट्रेलर में देखने को Right. मिलेगा। पर हमें बट आई गेस इट इज अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म जब रिलीज होगी, और आपको तो पता ही है कि सिर्फ एक जिक्र भर होता है उनका इवेंट में। लास्ट Yeah. इवेंट जो हुआ था 30 तारीख को, उनका सिर्फ जिक्र किया जाता है और पीपल इरप्ट इन अपलॉज और चीखने चिल्लाने लगते हैं। जैसे कि दैट इज द इम्पैक्ट फॉर थलपति विजय। क्योंकि कल हमने गाइस देखा था कि जवान की प्री रिलीज वहां पे इवेंट हुई थी चेन्नई में, और वहां पे बहुत सारे इस मूवी की जो स्टारकास्ट थी वो थी, फिर उस तमिल इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स थे। Right. कमल हसन सर वहां पे उन्होंने विश किया इस मूवी के बारे में पॉजिटिवली। बिल्कुल। और वहां पे और भी कई सारे जितने भी इवेंट वहां पे हुए, म्यूजिक लॉन्च वहां पे हुई, और शाहरुख खान ने खुद वहां पे जाके उन्होंने डांस किया। अगर इस फिल्म के एक्शन के बारे में बात करें, एज वी ऑल नो, कमेंट्स में भी हमें बहुत लोगों ने ये बताया है व्हेन वी रिएक्टेड ऑन द प्रीव्यू, या तो वहां भी बताया गया है कि इसके जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं, दे आर बेसिकली दे हैव वर्कड फॉर मार्वल या फिल्म्स, और मैंने सुना है कुछ 4-5 ऐसे एक्शन डायरेक्टर्स which हैं। combines the Indian action directors as well. तो यहाँ पे जो हम लोगों को नाम मिला है वो है Spyro Razatos, we have heard that name. या Anil Arasu हमारे देश के हैं, बहुत फेमस, बहुत फेम्ड एक्शन बहुत डायरेक्टर है। Craig McRae, again he is quite famous. Yeah. Yannick Ben, very famous. Kecha Kampagdi, very famous for what do you call that, Muay Thai. Yeah. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुनील रॉड्रिक्स। यहाँ पे जो कास्ट के बारे में अगर फिर से बात करें, शाहरुख खान तो वो छाए हुए हैं, Yeah. पीपल आर सिंपली लुकिंग फॉर Yeah. शाहरुख खान और थलपति विजय एज वेल। Yeah. सो विजय सेतुपति he has been my favorite. मैंने Yeah, जब से मेरे मैंने भी। प्रीव्यू को मैंने देखा है, I always wanted to get something more of विजय सेतुपति, क्योंकि कुछ 2 साल पहले ही हमें पता चल गया था कि शाहरुख खान विजय सेतुपति के साथ इस मूवी में काम करने वाले हैं। Right, और तब वैसे से ही ये एंटिसिपेशन फिल्म- बढ़ गई थी हम सब इस की। फिल्म के ऊपर काम चल रही थी करीबन 3-3.5 सालों से। Yeah. शाहरुख खान ने खुद ही एडमिट किया है, the moment he was working for Pathaan, he also started working for this film as well. Yeah. और सानिया मल्होत्रा, सानिया मल्होत्रा I'm sorry, और सानिया मल्होत्रा और रिद्धि डोगरा, उनको भी हम रिद्धिमा डोगरा, आई गेस वो भी Yeah. वहाँ पे थी, और काफी बड़ी कास्ट है यहाँ पे। Yeah. सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पीपल। कास्ट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, जरा क्रू के बारे में बात करें तो व्हाट अदर नेम्स वी हैव अवेलेबल इन दिस प्रोजेक्ट। Yeah. अतली इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसकी कहानी भी, अगर इसकी स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो अतली एंड एस रामा गिरिवासन ने भी लिखा है, और Okay. स्क्रिप्ट
कंसल्टेंट है इस फिल्म में श्रीधर राघवन, जिन्होंने पठान में काफी अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था, तो इट वाज डिजाइन. सो आई थिंक शाहरुख खान वांटेड द बेस्ट टू हैपन आउट देयर. उनको कुछ आइडिया देने के लिए आई गेस ही हैज एडेड सम मोर पीपल आउट हियर. कोरियोग्राफी में वी सी फराह खान्स नेम आफ्टर मेनी इयर्स. शी इज ऑफिशियली हैंडलिंग इट. Farah Khan hai, then we have Shobi and Lalita, and last but not the least Vaibhavi Merchant. Big names in बहुत सालों बाद लगता है शाहरुख सर के साथ वो काम कर रही हैं. Right, as a choreographer, वो रेगुलर थी शाहरुख खान के साथ. Right. So we get big names out here जो प्रोजेक्ट के पीछे है ना. और everyone is professional, मतलब सब प्रोफेशनल है, अपने अपने फील्ड में वो महारथी है. सो यहाँ पे उन सारे नाम हमें दिख रहे हैं. सो यहाँ पे लिरिसिस्ट के दो नाम मैं देख रहा हूँ, इरशाद कामिल जी हैं और कुमार सर हैं. और म्यूजिक में तो we have got Anirudh and he has been giving some terrific music. Chalaya has been a great hit. And the title song or the theme song for King Khan has been already a great hit. रमैया वस्ता भैया is pulling up good numbers और इतने सारे views हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और शाहरुख खान का डांस भी है. So it is a full on शाहरुख खान पैसा वसूल फिल्म. और मास मूवी जो होती है, वो जो मास एंटरटेनर है, वो जब शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड के साथ जब कंबाइन हो जाएगी तब आपको इस मूवी के जैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. सो गाइस एक और चीज है कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम विजय सेतुपति, आई मीन टू से थलपति विजय, हमें शायद और भी लोग देखने को मिले एज स्पेशल अपीयरेंस, जो टॉप सीक्रेट है, जो आपको मूवी देखने के वक्त ही पता चलेगा. ये एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोग अल्लू अर्जुन और आई गेस रामचरण को भी देख सकते हैं. ये एक्सपेक्टेशंस है और दे वुड लव टू वर्क विद शाहरुख खान अगर ऐसा हो भी जाता है. क्योंकि गाइस मैंने रिसेंटली सुना कि यश जो रॉकी जो स्टार है केजीएफ के, उनका भी नाम मैंने IMDb के क्रेडिट्स में, जवान के क्रेडिट्स में मैंने देखा है. तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता भी है कि कई जगहों से पता भी चल जाता है. तो अगर हो तो और भी अच्छा हो जाएगा गाइस. राइट. सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फिल्म. Yeah. So this year, 2023 is going to be year for SRK. Yeah. उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी ये साल शुरुआत की पठान के साथ, the way he pulled off the entire film, साल की शुरुआत मतलब ब्लॉकबस्टर और बॉलीवुड का एक नक्शा चेंज किया. उसके बाद और बहुत सारी ढेर सारी फिल्म्स आई जिन्होंने बॉलीवुड को सपोर्ट किया. एक कम बैक लीप पे हम लोग लेके आ गए. वी हैव गॉट पठान, वी हैव गॉट गदर एंड व्हाट नॉट. We got great films for this year. और ये बहुत ही अच्छा साल जा रहा है बॉलीवुड के लिए गाइस. और आने वाले साल में भी आपको बहुत सारी मूवीज देखने को मिलेगी. शाहरुख खान की स्पेशली डंकी भी आने वाली है, जो 2024 को रिलीज होने वाली है. सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर, हिंदी ट्रेलर ऑफ जवान. हमें तो काफी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं गाइस. ये 7 सितंबर को जाके रिलीज होने वाली है. नजदीकी सिनेमाघरों में, दूर के सिनेमाघरों में, हर जगह में ये मूवीज का रिलीज होने वाली है. बहुत सारे देशों में रिलीज होने वाली है. गाइस आपकी क्या राय है जवान के बारे में, SRK के बारे में, इतने सारे लुक्स के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. भूलिएगा मत. और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हम इस चैनल पे अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. और हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज. जय हिंद.